Hi students, welcome to the ZEC Educational Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the parts of speech. In the parts of speech, we have started the first part of the parts of speech, that is noun. In the noun, we have completed many parts, and among those many parts, the next part which we had learned, that is the countable and uncountable nouns. In the countable and uncountable nouns, we have learned three parts, and today our next part is about to and enough. Let's see, the to and enough is used as a countable. It is used as an adverb as well as an adjective. Let's see, where is it used as an adjective, where is it used as an adverb, and how is it used as countable and uncountable nouns. हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने नाउन के बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे। उसमें हमने एक पार्ट जो पढ़ा था वो था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन के अंदर हमने जो एक पार्ट पढ़ा था वो था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे। उसमें जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है टू और इनफ। आइए देखते हैं कि टू कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इनफ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका मेथड, उसका पैटर्न, उसकी टेक्निक कौन सी है और कौन सा तरीका है जिस तरीके के तहत हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एडवर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये नाउन के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमने जो आज का टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। ऑलरेडी हम इसको लिख चुके हैं। इसका पैटर्न, इसका मेथड, इसकी डेफिनेशन और इसकी मीनिंग क्या है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड हाउ टू लर्न दिस टॉपिक। इट्स ऑलरेडी रिटन टू एंड इनफ। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन कहती है कि टू एंड इनफ डिस्क्राइब द डिग्री लेवल ऑफ समथिंग। टू और इनफ जो है ये डिस्क्राइब करता है, ये किसी को, किसी की डिग्री को या किसी की लेवल को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पर किसको डिस्क्राइब करता है? टू और इनफ। किसको डिस्क्राइब करता है? डिग्री को या लेवल को डिस्क्राइब करता है। किसी चीज की डिग्री को या लेवल को डिस्क्राइब करता है टू और इनफ। दे आर यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। वो यूज किए जाते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा ये हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव्स के साथ। किसके साथ? यस, एडजेक्टिव के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद और एडवर्ब के साथ भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर वन है द वॉइस ऑफ व्हीकल इज टू लाउड। जो गाड़ियों का आवाज है, गाड़ियों की जो आवाज है वो बहुत ही लाउड है। आवाज जो गाड़ियों की है, द वॉइस ऑफ व्हीकल इज टू लाउड। तो यहाँ पर हमने टू इस्तेमाल करके लाउड आगे इस्तेमाल किया है, ओके, एडजेक्टिव के साथ, ताकि ये डिस्क्राइब कर सके किसको। लाउड जो एडजेक्टिव है उसको डिस्क्राइब कर सके। द वॉइस ऑफ व्हीकल्स इज too loud means I cannot listen them, means I am unable to listen them। गाड़ियों की आवाज इतनी तेज है कि मैं उन्हें सुन नहीं सकता, वो मुझे बहुत ही टीज या इरिटेट करती हैं। That is why the voice of a vehicle is too loud। That is used with an adjective। ये adjective के साथ इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट वन है Mr. Nomi is strong enough to carry 3 boxes। तो यहाँ पर जो मिस्टर नोमी है वो इतना स्ट्रांग है कि वो 3 बॉक्सेस इकट्ठे उठा सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी उसके पास ताकत है कि वो 3 बॉक्सेस आसानी से उठा सकता है। तो मिस्टर नोमी इज स्ट्रॉन्ग इनफ। हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इनफ जो है, स्ट्रॉन्ग इनफ हमने साथ इस्तेमाल किया है। प्लस में हमने टू कैरी जो कि इन्फिनेटिव है उसके साथ हमने इसको इस्तेमाल किया है एक्सप्लेन करने के लिए। सो दिस इज द एग्जांपल्स। आगे हम टू और इनफ के अंदर क्या पढ़ेंगे जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउ। यस, कम एंड टेक योर सीट, यू आर लेट। You are always late and today you will be punished and from today you will not be allowed in the class. Don't make noise. Okay, number 1, आइए देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 है द मीनिंग ऑफ टू एंड इनफ। टू और इनफ की हम मीनिंग पढ़ेंगे। टू और इनफ का मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, एक तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरा, हाउ टू यूज टू एंड इनफ। टू और इनफ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ, हम एडजेक्टिव के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं और नाउन्स के साथ टू और इनफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम इसके पे
इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि टू और इनफ जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर, एडवर्ब के तौर पर और नाउन के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है। के एंड में कुछ एक्सरसाइज हैं, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो एक्सरसाइजेज कौन सी हैं। आइए देखते हैं कि हम इसको आगे, जो हमारा आगे टॉपिक है इसके अंदर वो कौन सा है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका यूजेज जो डिटेल्स के साथ है वो कैसे होता है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू। आइए देखते हैं कि जो वर्ड टू है इसकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग पढ़ेंगे कि टू जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है, हमें ये वर्ड कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, इसको कैसे समझना चाहिए। लेट्स ऑलरेडी रिटन इट्स ऑन द बोर्ड दैट टू इट्स मीनिंग। टू की जो मीनिंग है वो क्या है। देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू इज द लाउडनेस ऑफ व्हीकल एंड इज मोर देन व्हाट इज वांटेड। जो व्हीकल्स का लाउडनेस, व्हीकल्स की जो लाउडनेस है वो उससे ज़्यादा है जो हम चाहते हैं, जो जिसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर टू की मीनिंग दी गई है। ये जो टू की मीनिंग लिखी हुई है, मोर देन व्हाट इज वांटेड, ऐसी चीज़ जो वांटेड से ज़्यादा हो, जो चाहने से ज़्यादा हो, एक चीज़ ऐसी चीज़ जो हद से ज़्यादा हो। मोर देन सूटेबल, ऐसी चीज़ जो मुनासिबत से ज़्यादा हो। एक मुनासिब आवाज़ होती है और दूसरी मुनासिब से ज़्यादा हम टू के साथ यूज़ करते हैं। मोर देन सूटेबल, दिस साउंड इज टू मच नॉइजी, मीन्स मोर देन सूटेबल, सूटेबल से ज़्यादा आवाज़ है। नेक्स्ट है नंबर 3, इसकी मीनिंग है द डिग्री ऑफ समथिंग इज एक्सेसिव। उसकी जो डिग्री है, वॉल्यूम है साउंड का, वो बहुत ही ज़्यादा है। जो एक्सेसिव है, एक्सेसिव वो अमाउंट क्रॉस कर रहा है, जब वो अमाउंट क्रॉस करे तो वो टू नॉइज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वॉइस ऑफ व्हीकल इज टू लाउड, तो द डिग्री ऑफ द वॉल्यूम of the vehicle or the voice of the vehicle is too loud to listen, too loud to catch our ears, so that our ears might burst. That's why loudness of voice of the vehicle is more than what is wanted, more than excessive amount of the volume. That is the meaning of the word to. ये word to की meaning थी। आइए देखते हैं कि जो word to है हम इसको एडजेक्टिव के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्विच ओवर टू द वर्ड टू विद द यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि वर्ड टू जो है वो एडजेक्टिव के साथ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनको सेंटेंसेस के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। इट्स ऑलरेडी रिटन इन द बोर्ड दैट यू शुड लुक एट द बोर्ड दैट हाउ इज इट यूज्ड। टू प्लस एडजेक्टिव, टू को हम एडजेक्टिव के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 कहता है आई डोंट लाइक हिज कार, मुझे इसकी कार पसंद नहीं है, मुझे उसकी कार पसंद नहीं है। क्यों? इट्स टू लॉन्ग, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। इन लेंथ, दैट इज बिग कार, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इट। यू कैन नॉट रन इट इन द बाजार और इन द मार्केट और समवेयर इन द शॉर्ट रोड्स, दैट्स व्हाई इट्स टू लॉन्ग, इट्स टू लॉन्ग, दैट्स वाई आई डोंट लाइक इट। इसीलिए मैं उसको पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत बड़ी है। दैट्स वाई आई डोंट लाइक इट। टू इज बिफोर द एडजेक्टिव। यहाँ पर टू जो है वो यूज़ किया गया है किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ। टू क्या है? एडवर्ब है। और हमने इसको किसके साथ इस्तेमाल किया है? लॉन्ग के साथ, जो कि एडजेक्टिव है। हमने टू को एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल किया एडजेक्टिव। तो आइए देखते हैं कि टू हमने एडजेक्टिव के तौर पर सेंटेंस नंबर 1 के अंदर इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है। सेंटेंस नंबर 2 है मिस्टर काशी इज टू शॉर्ट टू प्ले बास्केटबॉल। मिस्टर काशी जो है वो बहुत छोटा है बास्केटबॉल खेलने के लिए, बिकॉज ही कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल, क्योंकि वो बास्केटबॉल खेल नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसकी हाइट इतनी नहीं है। लेट्स सी, ही कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकता बिकॉज ही इज़ एक्सेसिवली शॉर्ट, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। छोटे बच्चे बास्केटबॉल नहीं खेल सकते क्योंकि बास्केटबॉल जो है वो बड़ों का खेल है, छोटों का नहीं है। हमने यहाँ पर सेंटेंस के अंदर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव्स इस्तेमाल किया है। कैसे? ही कैन नॉट, मिस्टर काशी इज टू शॉर्ट। टू हमने इस्तेमाल किया है, प्लस शॉर्ट हमने इस्तेमाल किया है, और प्लस टू प्ले इस्तेमाल किया है। जो टू है ये हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद शॉर्ट क्या है? एडजेक्टिव हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद जो टू प्ले है ये क्या है? इन्फिनेटिव। हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर एक यूजेज हमने इस्तेमाल किया है, वो हमने सेंटेंस नंबर 2 के अंदर इस्तेमाल किया है कि टू इज यूज्ड विद एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। ओके, तो एडवर्ब यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि एडवर्ब
प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। ही कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, बिकॉज ही इज एक्सेसिवली शॉर्ट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा है, इसीलिए वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, क्योंकि बास्केटबॉल जो है वो छोटे बच्चों का गेम नहीं है। दैट्स द करेक्ट यूसेज। लेट्स स्विच ओवर टू द टू विथ एडवर्ब। हमने एडजेक्टिव के साथ टू सीखा है, अब हम टू को एडवर्ब के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हम टू और इनफ का जो फर्स्ट वर्ड टू है प्लस एडवर्ब हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने टू प्लस एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया है, उसको सीख लिया है। अब हम क्या सीखेंगे, टू प्लस एडवर्ब। टू और एडवर्ब को, टू प्लस एडवर्ब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। टू मॉडिफाइज एन एडवर्ब। टू जो है ये मॉडिफाई करता है, वजाहत करता है एक एडवर्ब की। टू किसकी वजाहत करता है, एडवर्ब की वजाहत करता है। जब टू एडवर्ब की वजाहत करता है तो वो सेंटेंस के अंदर कैसे काम करता है, आइए देखते हैं कि वो सेंटेंस के अंदर कैसे काम करता है। सेंटेंस नंबर 1 है, मिस्टर डैनिश इज गोइंग टू बी लेट। मिस्टर डैनिश इज गोइंग टू बी लेट। मिस्टर डैनिश देर से आएगा, दानिश देर से आएगा, बिकॉज ही इज ऑलवेज टू स्लोली, बिकॉज ही इज ऑलवेज वॉकिंग टू स्लोली, क्योंकि टू स्लोली वॉक करता है, वो बहुत ही आहिस्ता से चलता है। मिस्टर दानिश आज देर से आएगा क्योंकि वो बहुत ही आहिस्ता चलता है। मीन्स ही इज एक्सेसिवली स्लो, वो एक्सेसिवली अमाउंट के साथ वो एक्सेसिवली स्लो चलता है। तो इसी सेंटेंस के अंदर टू इज बिफोर द एडवर्ब। टू जो है वो किससे पहले है, एडवर्ब से पहले है। देखिए ये टू क्या है, यहां पर है टू एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके साथ है, एडवर्ब एडवर्ब के साथ है। ओके, टू हम एडवर्ब के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सप्लेनिंग करने के लिए कि दानिश जो है वो बहुत लेट से आएगा क्योंकि ही इज वॉकिंग टू स्लोली, क्योंकि वो बहुत स्लो चलता है। इसी तरीके से टू बिफोर एडवर्ब। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मिस जर्लिश इज ऑलवेज टायर्ड बिकॉज शी वर्क्स टू हार्ड। ओके, मिस जर्लिश जो है वो बहुत थकी हुई है। क्यों थकी हुई है, क्योंकि वो हमेशा टू शी वर्क्स टू हार्ड। तो यहाँ पर हमने एडवर्ब बिफोर एडवर्ब, क्यों टायर्ड है, क्योंकि वो हमेशा मसरूफ होती है किसी न किसी काम के अंदर, इसीलिए वो थकी हुई है, इसीलिए वो टायर्ड है, इसीलिए हमने टू को एडवर्ब के साथ इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं कि हम टू को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स स्विच ओवर टू द टू वर्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Hi students, welcome to the next topic. Let's look at the board that what is our next topic. That is regarding too many plus countable nouns. Whenever we use too with the nouns, that is used with too many with the countable nouns. जब भी हम too many इस्तेमाल करेंगे तो वो countable noun के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर it is always used with the countable nouns. ये हमेशा countable noun के साथ ही इस्तेमाल होता है। Yes, I've told you many times to come inside and take your seat. Don't disturb. Okay, it is always used with the countable nouns. ये हमेशा countable noun के साथ ही इस्तेमाल होता है। क्या countable noun के साथ इस्तेमाल होता है, this word too many। ये जो word too many है ये हमेशा countable noun के साथ ही इस्तेमाल होता है, uncountable noun के साथ इस्तेमाल नहीं होता। ये भी हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, it is always used with the countable nouns। मिसाल के तौर पर for example sentence number 1 है, I have bought too many bananas। मैंने बहुत सारे बनाना खरीद किए। तो जब मैंने बहुत सारे बनाना खरीद किए तो टू मैनी इज बिफोर द काउंटेबल नाउन्स। यहाँ पर जो टू मैनी वर्ड है ये हमने इस्तेमाल किया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमने टू मैनी किसके साथ इस्तेमाल किया है, काउंटेबल नाउन के साथ, और इसके साथ हमने प्लूरल फॉर्म एस भी इस्तेमाल की है, प्लूरल फॉर्म एस भी इस्तेमाल की है, प्लूरल्स के तौर पर इस्तेमाल किया है। ओके, द काउंटेबल नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जब भी हम टू मैनी इस्तेमाल करेंगे तो ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, और हम उसके साथ IES, S, VES और ES इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर्स में जो कि सिंगुलर और प्लूरल की सीरीज दी हुई है उसमें हमने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस नंबर 2 है, 1 इज कंप्लीटेड। सेंटेंस नंबर 2 है, देयर आर टू मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर जो बहुत सारी किताबें हैं उसमें से द काउंटेबल नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन क्या है, प्लूरल फॉर्म के अंदर है, क्योंकि टू मैनी के साथ हमने बुक्स के साथ एस इस्तेमाल किया है, तो ये भी किसके अंदर है, प्लूरल फॉर्म के अंदर। किसके अंदर है,
प्लूरल फॉर्म के अंदर है। तो हमने पढ़ लिया कि टू मेनी हम इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ विथ प्लूरल, काउंटेबल नाउन के साथ हम टू मेनी इस्तेमाल करते हैं प्लूरल्स के साथ। और हमने इसके सेंटेंसेस भी पढ़े हैं, टू मेनी बनानास, टू मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। आइए देखते हैं कि यही टू हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए, हमने टू मेनी पढ़ा था, वो काउंटेबल नाउन के साथ पढ़ा था। टू मेनी जब इस्तेमाल करते हैं तो वो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब हम अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे तो उसके साथ हम टू मच इस्तेमाल करेंगे, टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन्स, टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन्स। आइए देखते हैं कि कैसे। इट इज ऑलवेज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर टू मच हम हमेशा किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर 1 है, शी हैज मेड टू मच टी, उसने बहुत सारी चाय बनाई। बंदे तो हमारे 10 थे, उसने 40 बंदों की चाय बना ली। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? टू मच इज बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स। हमने टू मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन टी के साथ इस्तेमाल किया है और इसके साथ एस, ई एस, वी एस, ओ एस इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये हम काउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? हमने सिंगुलर और प्लूरल में इस्तेमाल किया है, पीछे लेक्चर्स के अंदर हम पढ़कर आए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, टू मच इज बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वन है, हैव यू ड्रंक टू मच हनी, क्या आपने बहुत सारी हनी पी है? आर यू गोइंग टू बी इल, क्या आप बीमार होने वाले हो? तो यहाँ पर भी टू मच इज बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स, जो टू मच है वो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया गया है। So the students, we have completed too much with the uncountable nouns and too many with the countable nouns. आइए देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है enough, वो कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। Let's switch over to the next topic. Hi students, let's look at the board that what is the meaning of enough. Let's start the word enough, that is the next word in our category about the countable and uncountable nouns along with adjective and adverb. Let's see what is the meaning of enough. Enough means, लेट्स लुक एट द यूसेज फर्स्ट। सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसका यूसेज क्या है। मिस्टर नोमी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी 3 बॉक्सेस। मिस्टर नोमी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 3 बॉक्सेस उठा सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो स्ट्रॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस हमने इनफ इस्तेमाल किया है, एडजेक्टिव प्लस इनफ इस्तेमाल किया है जो कि एडवर्ब है। एडजेक्टिव प्लस इनफ जो कि एडवर्ब है, ये हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और प्लस हमने टू कैरी, कैरी क्या है? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हमने इस्तेमाल किया है। ये कैसे इस्तेमाल होता है? आइए देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। यूजेज इसके कैसे हैं इनफ के? ये इस तरह से यूजेज होते हैं इनफ के, जो कि हमने सेंटेंस नंबर 1 के अंदर यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट वन हमारा जो है मीनिंग इनफ की क्या है? नंबर 1, मीनिंग ऑफ इनफ इज द सफिशिएंट डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज की सफिशिएंट डिग्री, हद से ज्यादा। ठीक है, इनफ मीन्स हद से ज्यादा। द नेसेसरी डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज की नेसेसरी डिग्री, इंपॉर्टेंट डिग्री, अहम डिग्री जो है वो कहां पर है? यहां पर बोर्ड पर इनफ के अंदर हमें शो हो रही है कि द नेसेसरी डिग्री ऑफ समथिंग दैट इज इनफ। हाउ टू यूज इट विद द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस इनफ। हम एडजेक्टिव प्लस इनफ कैसे इस्तेमाल करते हैं? लेट्स लुक एट द बोर्ड। द कार कॉस्ट $20,000, कार की जो रकम है वो $20,000 है। ओके, सेंटेंस नंबर 1, द कार कॉस्ट $20,000। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2 है, ओके, मिस्टर काशी हैज $40,000, मिस्टर काशी के पास $40,000 हैं। तो मिस्टर काशी इज रिच इनफ टू बाय अ कार, तो मिस्टर काशी जो है वो क्या है? रिच इनफ है कार खरीदने के लिए। तो यहाँ पर रिच इनफ हमने इस्तेमाल किया है एडजेक्टिव प्लस इनफ। रिच क्या है? एडजेक्टिव है, और इसी तरीके से इनफ क्या है? एडवर्ब है। तो इससे रिलेटेड वर्ड जो है हमने इस्तेमाल किया है टू बाय, दैट इज इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव है। तो सेंटेंस जो है इनफ इज आफ्टर द एडजेक्टिव, इनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल किया गया है, रिच और इनफ के बाद इस्तेमाल किया गया है। रिच क्या है? एडजेक्टिव है, ये इनफ से पहले और एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट वन, इनफ इज आफ्टर द एडजेक्टिव। तो हमने यहाँ पर इसको कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे इस्तेमाल किया? हमने इसको इस्तेमाल किया है एडजेक्टिव प्लस इनफ और प्लस इन्फिनेटिव्स टू। हमने यहाँ पर इसको इन्फिनेटिव एंड में इस्तेमाल करके सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं कि हम नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा 2, सेंटेंस नंबर 1 हमने यहाँ पर बनाया। सेंटेंस नंबर 2 हमारा कैसे बनाया जाएगा? सेंटेंस नंबर 2 है, मिस्टर हसन इज ओनली 5 years old। हसन जो है वो 5 years old है।
He is not old enough to drive a car. Old is adjective, enough is adverb और to drive is infinitive. infinitive जो है वो to drive है। तो हमने adjective प्लस enough प्लस infinitive इस्तेमाल करके इस वर्ड को एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं कि enough वर्ड जो है ये हमने कहां पर इस्तेमाल किया है, एडजेक्टिव प्लस इनफ इस्तेमाल किया है। अब हम इनफ वर्ड एडवर्ब के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक। So the students and friends, look at the board that how enough is used with the adverb. Adverb plus enough. How do we use adverb plus enough? हम enough के साथ adverb के साथ enough कैसे इस्तेमाल करते हैं? Enough is also used with an adverb. Enough adverb के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। Enough adverb के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। For example, she is losing the race. वो रेस हार रही है। क्यों रेस हार रही है? बिकॉज शी इज नॉट रनिंग क्विकली इनफ, बिकॉज शी इज नॉट रनिंग फास्ट, क्योंकि वो तेज नहीं दौड़ रही। शी इज नॉट रनिंग क्विकली फास्ट, तो क्विकली जो है ये क्या है, एडवर्ब है, और उसके बाद हमने इनफ एडवर्ब इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरीके से इनफ इज आफ्टर द एडवर्ब, हमने यहाँ पर इनफ जो है एडवर्ब के बाद इस्तेमाल किया है। क्विकली एडवर्ब है और इनफ भी इसके बाद हमने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है, इनफ इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट वन जो है सेंटेंस नंबर 2 है द टीम इज प्लेइंग वेल इनफ। टीम जो है वो अच्छे तरीके से खेल रही है टू विन द गेम, गेम को जीतने के लिए टीम अच्छे तरीके से खेल रही है। कैसे अच्छी तरीके से खेल रही है, लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट हाउ इज इट विनिंग। ओके, यहाँ पर हमने एडवर्ब प्लस इनफ प्लस इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया है। देखिए एडवर्ब कहां पर है, यहां पर हमारा एडवर्ब रहा। ओके, एडवर्ब वेल, वेल इज एडवर्ब, वेल इज एडवर्ब, एडवर्ब प्लस हमने इनफ इस्तेमाल किया, इनफ और प्लस हमने क्या इस्तेमाल किया, टू विन, दैट इज इन्फिनेटिव। हमने एक यूसेज इस्तेमाल किया है यहां पर एडवर्ब प्लस इनफ प्लस इन्फिनेटिव। तो एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव कैसे इस्तेमाल होता है ये पढ़ लिया है, ठीक है। इनफ इज ऑलवेज आल्सो यूज्ड विद एन एडवर्ब, इनफ एडवर्ब के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। शी इज लूजिंग हर रेस, शी इज नॉट रनिंग क्विकली इनफ एडवर्ब प्लस एडवर्ब, इनफ इज आफ्टर द एडवर्ब, इनफ एडवर्ब के बाद इस्तेमाल किया गया है। द टीम इज प्लेइंग वेल इनफ टू विन द गेम, यहाँ पर एडवर्ब प्लस इनफ प्लस इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया है। आइए देखते हैं कि इनफ वर्ड को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इनफ जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनफ प्लस काउंटेबल नाउन्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस नंबर 1 है ओनली 3 पीपल आर कमिंग टू द पार्टी। सिर्फ 3 ही लोग पार्टी के अंदर आ रहे हैं। 3 ही लोग जब पार्टी में आ रहे हैं तो देयर आर इनफ चेयर्स, तो पार्टी के अंदर इनफ चेयर्स होना जरूरी है। हमने यहाँ पर एस इस्तेमाल किया है। क्यों एस इस्तेमाल किया है, क्योंकि चेयर्स जो है वो काउंटेबल नाउन्स हैं। जब भी हम काउंटेबल नाउन इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ हम एस, ई एस, बी ई एस या ओ ई एस या ओ एस इस्तेमाल करते हैं। ओके, इनफ इज बिफोर द काउंटेबल नाउन्स, तो यहाँ पर इनफ जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया गया है जो कि चेयर्स है। नंबर 2 जो है द काउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द काउंटेबल नाउन्स विद द प्लूरल फॉर्म। हमारा सेंटेंस नंबर 2 है, वो कहता है कि डू यू हैव इनफ प्लेट्स, क्या आपके पास इनफ प्लेट्स है, आपके पास इतनी प्लेट्स हैं, ज्यादा प्लेट्स हैं। किस लिए, देयर आर अ फ्यू पीपल इन द मीटिंग, क्योंकि मीटिंग के अंदर कुछ ही लोग हैं, ज्यादा नहीं हैं। तो इसीलिए इनफ इज विद द काउंटेबल नाउन्स। इनफ जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ है क्योंकि इसके साथ प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। प्लूरल्स हम हमेशा किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, हमने इनफ प्लस काउंटेबल नाउन्स कंप्लीट कर लिया है। सो वी हैव टू स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स सी व्हिच इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है। हमने ऑलरेडी लिखा है कि इनफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन्स। इनफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1 जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सॉरी देयर इजंट इनफ चीज फॉर एवरीवन। सॉरी, यहाँ पर हर किसी के लिए इतनी चीज नहीं है। इनफ चीज, तो इनफ हमने इस्तेमाल किया है चीज अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्यों अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि चीजेज इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। हम इसके साथ
SES OES इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए हम अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका प्लूरल फॉर्म ना बनाया जा सके। नेक्स्ट वन है इनफ। इनफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन चीज के साथ इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ SES प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल नहीं किए जाते। नंबर 2 है अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2, वो कहता है कि शी वुड लाइक टू बाय दैट वॉच। वो उस वॉच को खरीद करना चाहती है, बट शी डजंट हैव इनफ मनी। मगर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो इनफ जो है ये इस्तेमाल किया गया है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो इनफ इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। इनफ इज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, यहां पर हमने इनफ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया है। सो द स्टूडेंट्स, यहां तक हमारे जो वर्ड्स थे टू और इनफ, टू और इनफ को हमने एडजेक्टिव के तौर पर, एडवर्ब के तौर पर, काउंटेबल नाउन के तौर पर और अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है। 4 चीजें हमने यहां पर एक्सप्लेन की है। 5वीं जो चीज हमारी बाकी रहती है वो है इसके क्विज। आइए देखते हैं कि इसके क्विज कौन से हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और उसमें कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। कलेक्टिवली हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्विच ओवर टू द quiz and the exercise. So the students, welcome to the quiz as well as the exercise of this topic. आइए देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्विज और एक्सरसाइज कौन सी हैं। Let's look at the board that what is the exercise of this topic. These are the sentences of the exercise. We have to solve them. हमें इन्हें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कि कैसे। Complete the following sentences with the correct word in the brackets. ब्रैकेट्स के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें इनमें से करेक्ट वर्ड यूज करने हैं या सिलेक्ट करने हैं या टिक करने हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है आई डोंट लाइक ईटिंग आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खाना पसंद नहीं करता। इट इज डैश कोल्ड। यहां पर क्या आएगा? टू आएगा या इनफ आएगा? टू। वेरी गुड, इट्स टू कोल्ड बिकॉज आइसक्रीम इज cold. countable nouns. Ice creams, countable noun. That's why we have to use to. Yes, you're right. Next sentence है हमारा I can't hear you. मैं आपको नहीं सुन सकता। You aren't speaking loudly enough. तो यहाँ पर I can't hear you. You aren't speaking loudly enough. तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर enough लिख लिया है। enough ऑलरेडी ये सॉल्व किया गया है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर enough लिख लिया है। That's why it's already solved. Okay. Next यहाँ पर is there enough papers in the printer? Enough with the काउंटेबल नाउन्स। इनफ हमने काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया है, तो यहां पर हम इनफ इस्तेमाल करेंगे। 2 पेपर्स नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 4 है संतोष इजंट कमिंग टू द पार्टी। संतोष पार्टी में नहीं आ रहा। क्यों? बिकॉज ही इज डैश टायर्ड। क्योंकि वो डैश टायर्ड है। इनफ टायर्ड या टू टायर्ड? ओके, बिकॉज ही इज टू टायर्ड। तो यहां पर हम टू इस्तेमाल करेंगे टायर्ड के साथ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 5। सेंटेंस नंबर 5 है शी इज 30 years old। वो 30 साल की है। शी इज ओल्ड डैश टू स्मोक। शी इज टू ओल्ड टू स्मोक या इनफ ओल्ड टू स्मोक? क्या होगा? इनफ आएगा। शी इज ओल्ड इनफ टू स्मोक। सो यूर राइट, शी इज ओल्ड इनफ। यहां पर इनफ आएगा। यूर राइट, आई एम रॉन्ग हियर। थैंक्स फॉर रेक्टिफाइंग मी। सेंटेंस नंबर 6 है मार्क कांट गो टू द सिनेमा टुनाइट। आज रात मार्क सिनेमा नहीं जा सकता क्योंकि ही डजंट हैव डैश मनी। टू मनी या इनफ मनी? क्या आएगा? यस, क्या आएगा? यहां पर टू मनी नहीं आएगा, यहां पर इनफ मनी आएगा क्योंकि वी कैन नॉट काउंट मनी। दैट्स व्हाई इट्स अनकाउंटेबल। नेक्स्ट वन है डोंट बाय दैट शर्ट। उस शर्ट को मत खरीदो। इस शर्ट को मत खरीदना। दैट इज डैश स्मॉल फॉर यू। इनफ स्मॉल या टू स्मॉल? दैट इज टू स्मॉल फॉर यू। यहां पर टू स्मॉल आएगा, डैश इनफ स्मॉल नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 है आई थिंक यू हैव bought tea. You have bought dash apples. Too many apples, too much apples. क्या आएगा? Too many apples आएगा क्योंकि हम apples को काउंट कर सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन्स होता है उनके साथ हम too many apples इस्तेमाल करते हैं। Too many हम काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं और too much हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर नेक्स्ट हमारा 9 कौन सा है। आई एम नॉट हंग्री। यू हैव गिवन मी डैश राइस। ओके, मुझे भूख नहीं है, आपने मुझे डैश राइस दिए हैं।
ओके तो यहाँ पर टू मच राइस या टू मेनी राइस, तो much. टू मच आएगा। वेरी गुड। क्यों टू मच आएगा? क्योंकि राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम यहाँ पर टू मच राइस इस्तेमाल करेंगे, टू मच इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 10 है, प्लीज बी क्वाइट, चुप करें। यू आर मेकिंग डैश डैश नॉइज। ओके यहाँ पर यू आर मेकिंग टू मच नॉइज या टू मेनी नॉइज, क्या आएगा? Too much. Too much. Very good. You are making too much noise. You're correct. 100% means present-minded in the class. Sentence number 11. This party is terrible. ये पार्टी terrible है, बकवास है पार्टी। क्यों? Because there are dash dash children. यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। तो too many children या too much children? Too many children. We can count the children. That's why यहाँ पर too much नहीं होगा। Next one है she is confused. वो confused है। क्यों कंफ्यूज है? यू हैव गिवन हर डैश डैश इंफॉर्मेशन, आपने उसे डैश डैश इंफॉर्मेशन दी है। टू मच इंफॉर्मेशन, टू मेनी इंफॉर्मेशन, क्या वर्ड आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? Too much. टू मच ऑप्शन आएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ हम टू मच इस्तेमाल करते हैं, टू मेनी इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट वन है नंबर 13, दानियाल इज फेट। दानियाल जो है वो फेट है, मोटा है, बिकॉज ही ईट्स डैश डैश स्वीट्स, क्योंकि वो डैश डैश स्वीट्स खाता है। टू मेनी स्वीट्स, टू मच स्वीट्स, Too many. टू मेनी स्वीट्स होगा या टू मच स्वीट्स होगा? मुझे लगता है कि टू मच स्वीट्स होगा, टू मेनी काउंट होता है। टू मच स्वीट्स होगा क्योंकि स्वीट्स जो है इटसेल्फ ऑलरेडी काउंटेबल नाउन के तौर पर, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो द स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 14 और सेंटेंस नंबर 15 आपने बनाने हैं। ये कैसे बनाने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, और जो हमने लेफ्ट कर दिया है वो भी आपने बनाना है। सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रिगार्डिंग टू मेनी और टू मच। हम उसको काउंटेबल नाउन के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, और एडवर्ब के साथ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। See you after a short break in the next lesson. Take care.